हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना तेरिया। मैं गली रह गईया क्यों यकीन। ये ले बेटा, तेरी मुंह दिखाई का तोहफा। जीती रहे। माशाल्लाह, कितना रूप चढ़ा है दुल्हन पे। देख, मैं अब भी तेरी खाला हूं, मुझे सास न समझना। तू भांजी है मेरी, बहू बनने की कोशिश न करना। तुझे पता है ना, उबैद मेरा इकलौता बेटा है। अरे इसीलिए तो मैं घर की लड़की लेके आई हूँ, वरना आजकल की लड़कियां ऐसी हर्राफाएं हैं, 2 महीने बाद ही लड़के को अलग कर देती हैं। तू तो ऐसा नहीं करेगी ना मेरी चंदा? तो मेरा खून है, और खून खून को कभी दगा नहीं देता। शुक्रिया खाला। जीती रहे मेरी जान। हाँ हाँ, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे याद किया? अरे ये क्या हर वक्त फोन कान से लगाए बातें करती रहती है, बंद कर। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। किससे बात कर रही थी? वो दोस्त थी मेरी लाहौर से, उसको शादी का हाल अहवाल दे रही थी। मेहमान चले गए सारे क्या? हाँ, सभी चले गए, आपने किसी को रोका ही नहीं। अब शादी का घर है, कितना सूना सूना लग रहा है। 1-2 दिन तो रोक लेती सबको। अच्छा युवा चले गए, क्या करते यहाँ रह के? मैंने सबसे कह दिया कि कल हाल पे मुलाकात होगी। कहाँ गाड़ी में भर के ले जाते इन सबको? बस हम लोग ही चलेंगे अपनी गाड़ी। मम्मी, भाई की शादी में तो कंजूसी ना करे ना। हाँ, तेरा बाप जिंदा है ना, जो नोटों की गड्डियां लाके देगा मुझे। अरे शादी का मतलब ये थोड़ी है कि फजूल खर्ची करते रहे। चल जा, मुंह दिखाई दे क्या। मुझे नहीं देनी वो मुंह दिखाई। कल को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी कि पीतल की चेन पर सोने का पानी चढ़वा के दे दिया था, हाँ मैंने अंगूठी पर। घर का भेदी लंका ढाए, कर दे ऐलान, बता दे सबको। मम्मी, मैं तो सिर्फ वही कह रही थी जो सच है। और सच्चाई ये भी है कि बहुत महंगाई है। अरे कल को मुझे तेरे लिए भी इकट्ठा करना है पैसा। अम्मी, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, और वैसे भी जब मेरी शादी होगी ना, तो मुझे ये सोने का पानी चढ़ा हुआ पीतल मत दे दीजिएगा। अरे मेरी चंदा, तुझे तो मैं खालिस सोना दूंगी, खालिस सोना, समझी? असली वाला। लेकिन अम्मी, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, वो नकली अंगूठी देते हुए, वो भी मुंह दिखाए हुए। अरे तो किसे पता चल रहा है? वैसे भी कल मैं सारा जेवर लाकर में रखवा दूंगी। तो कल तो वलीमा है ना? हाँ हाँ, वही वलीमे के बाद। हाँ तो ठीक है ना, मैं कल दे दूंगी अंगूठी। अभी घर में कोई नहीं है क्या? सब चले गए? तो तुझे सबसे क्या लेना देना? हाँ तो ऐसे ही कह रहा था। हाँ भाई, अब काले सर वाली आ गई है तो माँ कहाँ नजर आएगी? अरे अम्मी, आप तुम करें ना तो सारी जिंदगी आपके कदमों में बैठा रहो। अरे मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है। भाई, अगर अम्मी कहेंगी तो क्या आप अपनी दुल्हन के पास भी नहीं जाएंगे? तू चुप कर जा। अगर अम्मी कहे ना
तो अभी खड़े खड़े उसको तलाक दे दो। और बोलो। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। अरे बेटा हो तो तुझ जैसा। चल चल अब उठ, दुल्हन इंतजार कर रही होगी, जा। करने दें, उसे भी मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए मेरी माँ और बहन उसकी हैसियत से बढ़कर। अरे मेरा बच्चा, मेरा राज दुलारा, मेरा लाडला। चल उठ जा, जा, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। आपके पाँव दबा दूं? अब ऐसा भी नहीं थकी हूँ। चल उठ जा, तू जा अपनी दुल्हन के पास। मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाई, मैं सोने जा रही हूँ। ओके बाय। मैं आप ही जा रही सोने के लिए? अरे सो जाऊंगी, पहले मैं बहू के घर आने पे शुक्राने के नफिल पढ़ लूं, फिर सो जाऊंगी। इधर आ, चल जा। इतनी खूबसूरती पर कोई ना कोई तो फिदा हुआ होगा, कोई तो यार होगा इसका, किसी पर तो ये भी मर मिटी होगी। क्या बात है उबैद, क्या सोच रहे हैं आप? उबैद, कौन था? कौन? कुछ नहीं। अलिशबा, अलिशबा, जी अम्मी। हमारे अब्बू सो गए? जी ड्राइंग रूम में सो रहे हैं। हाँ, उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई। उस खैरियत से कल वलीमा हो जाए, सारे मेहमान अपने अपने घरों को जाएं। अम्मी मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने प्लान्स बनाए थे अन्ना जी की शादी के लिए, लेकिन राशिदा खाला ने सब तबाह कर दिया। बेटा, तुम्हारी खाला जरा पुराने ख्यालात की है, इन रस्मों को नहीं मानती। अम्मी ना उंगली पकड़ाई, ना जूता छुपाई, ना मेहंदी, ना मायूं, ये कैसी शादी है? अच्छा, अपनी शादी पे सब कर लेना। मुनीब और खालदा तुम्हारी खाला जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज खालदा तुम्हें सबसे मिलवा रही थी ना?
मिलवा रही थी, अपनी बढ़ाई बयान कर रही थी। इनसे मिले, मेरे गरीब भाई की बेटी हैं। अब हम ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? इसीलिए तो अपने बेटे मुनीब से शादी करवा रही हूँ मैं। अम्मी शादी नहीं करवा रही हैं, एहसान कर रही हैं हम पर। बड़ी बात है रिश्वा, अपनी होने वाली सास किस तरह नकल नहीं उतारते। कभी कभी तो दिल चाहता कि साफ इनकार कर दूं। 4 महीने के बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो दिल से बोझ हट जाए। हाँ, हम बेटियां तो बोझ ही होती हैं ना। इसी बोझ के चक्कर में आपने अन्ना जी को गलत घर में ब्याह दिया। क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई हो? मेरी बहन का बेटा है वो, देखा वाला बच्चा है। और आपकी आंखों पे बहन की पट्टी बंधी हुई है। सब जानते हो बैद भाई को, इतने मोटी इंसान है, पल में तोला पल में माशा। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी, अपनी फुप्पो का गुस्सा सब पे क्यों उतार रही हो? मम्मी, एक तो शादी में बिल्कुल मजा नहीं आया, ऊपर से रही सही कसर भी खालदा फुप्पो ने पूरी कर दी। कंट्रोल करो अपने गुस्से को अलिशबा, लड़कियों के लिए इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। लड़कियों के लिए ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है हमारे लिए? हम तो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते अब। अच्छा अच्छा बस करो, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सुबह बहन के लिए नाश्ता लेकर भी जाऊंगी। पूछ लिया आपने अपनी बहन से? वरना कहेंगे कि जी हम तो इस नाश्ते को भी नहीं मानते। पूछ लिया है, अब सुबह जाना है, जाओ जाकर सो जाओ। अम्मी, अन्ना जी को साथ लाना ना। हाँ, मुनीब को कह दिया है, वो गाड़ी लेकर आएगा। अम्मी, क्या जरूरत थी मुनीब को बुलाने की? यहाँ करीब में ही तो घर है। अच्छा, तो नई नवेली दुल्हन को क्या पैदल लेकर आओगी? नहीं, रिक्शे में ले आते हम। जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा भाई, ये हो गया, ज्यादा ही गुस्सा करने लगी आजकल ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कैसी है? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वैद। वालेकुम अस्सलाम। अनाबिया, तुम यहाँ से जाओ। जी जी क्या? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। आओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ उबैद भाई? अनाबिया गैरों के सामने नहीं आएगी। यहाँ गैर कौन है? मुनीब गैर ही तो है। उबैद भाई, मुनीब अन्ना जी के फुप्पीजाद भाई हैं। सगा तो नहीं है। तुम्हारा मंगेतर है ना? अलिशबा, खामोश हो जाओ। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम मिलो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर। नाश्ता खा लो। ये उबैद भाई ने मुनीब के साथ बहुत ज्यादती की है। कोई ज्यादती नहीं की, बिल्कुल ठीक किया है। बल्कि मैं तो साजिदा से खुद बात करूंगी। शरीफ घर की बहू बेटियां अपने मंगेतरों के साथ यूं खुल्लम खुल्ला नहीं घूमती। कुछ तुम भी शर्म कर लो। ये आप क्या कह रही हैं? हम आपके घर आए मेहमान हैं और मुनीब वो कजिन है हमारे। रिश्वा, खामोश हो जाओ। साजिदा बड़ी पागल हो रही थी कि बेटियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये सब कुछ होता है। अरे लड़कियों को तो घर का कामकाज, सिलाई कढ़ाई, ये सब कुछ सिखाना चाहिए। बस खाला, बहुत हो गया। ये नाश्ता रखे और मैं जा रही हूँ। चलो उठो उठो। रिश्वा, क्या हो गया तुम्हें? जाओ, रिश्वा मेरी बात सुनो। हाय हाय, देख रही हो लड़की की जबान कैसे चल रही है, पटर पटर। ऐसा क्या कह दिया मैंने? लड़की है या हरी मिर्च? अल्लाह माफ कर दे। अब पता नहीं मेरी बहन को क्या जाके उल्टी पट्टी पड़ाएगी। तुमने तो देख लिया ना अपनी आंखों से। जी अम्मी,
उबैद को इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। रहने दीजिए मुमानी जान, ये सब छोटी छोटी बातें। नहीं अम्मी, ये सर ज्यादती है उन लोगों की। अम्मी, घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह सलूक करते। अब वो रास्ता खाना ना हमारे ले जाएगा नाश्ते पे, इस तरह से तस्बीह पढ़ पढ़ के फूंक रही थी जैसे पता नहीं हम लोग क्या लेके गए हो। अच्छा बस करो, एक तरफ करो इस बात को। मैं खुद राशिदा आपा से बात करूंगी। बेटा, मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुमानी जान, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जैसे आप मेरी बड़ी हैं उसी तरह राशिदा खाला भी मेरी बड़ी है। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। बस ये बात तुम खालदा से मत करना। आप फिक्र मत करें, मुझे पता है अम्मी से क्या कहना है और क्या नहीं। हाँ, इसका जितना ज़र्फ होता है ना वो उसी तरह करते हैं। अच्छा अब ज्यादा मत बोलो, कह दिया है ना मैंने कि मैं बात कर लूंगी राशिदा आपा से। अच्छा तुम तो बहुत ज़र्फ वाली हो ना, जाओ जाकर मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। वैसे भी शाम को वलीमा है, हमें एहतियात करनी चाहिए, कहीं उबैद को। क्या उबैद भाई को? हाँ, उन्हें तो जैसे पता नहीं ना कि हम लोग मंगेतर होने से पहले फर्स्ट कजिन्स भी हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अलिशबा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो समझदार हैं, समझ जाएंगे। समझदार है। अब तुम कैसी तरह बैठी रहोगी मुंह बना के, या जाओ जाकर फ्रेश हो। चार तो तुम्हारा फूफी साहब क्यों आया था? अलिशबा के साथ नाश्ता देने के लिए आया था। नाश्ता देने या फिर कोई और चक्कर है? कैसा चक्कर? खैर, उसे बता देना कि आइंदा वो इस घर में एक कदम न रखे। भाई, भाई, ये अम्मी क्यों रो रही हैं? हो रही? क्यों? यही तो मैं पूछ रही हूँ, सुबह सुबह किसने रुलाया है मेरी माँ को? मुझे तो बार बार अनाबिया का ख्याल आ रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा बेचारी को। मुझे तो हैरत हो रही है कि उबैद भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं। वो तो है ही ऐसा, लेकिन तुम अब कुछ मत कहना, खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो चाहे जो मर्जी करते फिरें, किसी की भी बेइज्जती कर दें। हाँ अलिशबा, आज वलीमा है, उसके बाद सारे मेहमान अपने घर को चले जाएंगे। ऐसी बातें फैलते हुए देर नहीं लगती, इसीलिए तुम्हें खामोश रहने का मशवरा दे रहा हूं। कोशिश करूंगी कि उनके मुंह ना लगूं। कोशिश नहीं, तुम्हें करना होगा, अपने लिए ना सही तो अनाबिया की खातिर। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वैसे अम्मी ने बिना जानते बूझते अन्ना जी को इस जहन्नम में धकेले। अन्ना जी तो अल्लाह मियां के गाय जैसी हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हारी ये बातें मुमानी जान ने सुन ली तो क्या सोचेंगे वो? ये मत भूलो कि हमारा रिश्ता भी मामू जान और मुमानी जान ने ही करवाया। वो तो ठीक है, लेकिन अन्ना जी के लिए उबैद भाई जैसा शख्स। हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए, अच्छा सोचोगी तो ही अच्छा होगा। अब मैं चलता हूँ, शाम को वलीमे में मुलाकात। चले आपको छोड़ के आऊं। तुमने बताया नहीं कि अलिशबा अम्मी की बेइज्जती करके गई? ऐसी तो कोई बात नहीं। लो, अब अपने घर में ही मैं झूठी हो गई। अरे तुमने देखा नहीं कितनी बदतमीजी करके गई है। खाला हूं मैं उसकी, भांजी है मेरी। ये तो हद ही कर दी अलिशबा ने, कम से कम उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जानबूझकर अम्मी की बेइज्जती की है, क्योंकि मैंने उसके मंगेतर को जो इस घर से निकाल दिया था। लेकिन कुछ नहीं अनाबिया, तुम साजदा खाला को फोन करो और उनसे कहो कि अलिशबा अभी आए और अम्मी से माफी मांगे, वरना। अरे फोन ना करना, इसकी जरूरत नहीं है। अरे इसे क्यों बातें सुना रहे हैं? इसका क्या कसूर? इसे क्यों हलकान कर रहा है मेरी खातिर? अम्मी, बात अनाबिया भाभी की नहीं है, आपकी इज्जत की है।
और हमारे ही घर में आकर हमारी ही माँ की को इस तरह से बेइज्जती करके चला जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अभी उसे भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस घर में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा और किसी का हुक्म हम यहाँ चलने भी नहीं देंगे। ठीक है, मैं जानती हूँ मेरी इज्जत की खातिर तो तुम लोग जान भी देने के लिए तैयार हो। इसीलिए अम्मी उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है। अरे राबिया तो बहुत समझदार है, तभी तो पहले दिन से यही मुझे पसंद थी। अरे ऐसा सलूक तो कोई भैरों के साथ भी नहीं कर। भाई आप अभी फोन करें साजदा खाला, अलिशबा को अम्मी से माफी मांगनी पड़ेगी बस। अरे रहने दो, छोड़ो, बच्ची है, गलती हो गई उससे। आइंदा ऐसी गलती ना हो नाबिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अम्मी। जब तक अलिशबा आपसे माफी नहीं मांगेगी वो वलीमे की तकरीब में नहीं आ सकती। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं घर छोड़ देता हूं, तुम जाकर उनसे बात करो। देख क्या रही हो? जो मैंने कहा है जाके वो करो, जाओ। हो गया बनाओ सिंगार। और किसके लिए इतना तैयार हो रही हो? कल ही हमारी शादी हुई है। हाँ, अब तुम्हें भी समझ आना चाहिए कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह समझती हो। जल्दी करो, देर हो रही है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। आई नहीं महारानी अभी तक? नाबिया, मैं तो कहती हूँ तुम इसके साथ साजदा के यहाँ जाओ और जफर भाई से बात करो। इसकी कोई जरूरत नहीं, तो बस इसे बाहर से छोड़ के चला जाओ। चल, ज्यादा मेकअप नहीं कर लिया था? मैं अम्मी के घर जा रहा हूँ खाला। जाओ, जीती रहो। उबैद, एक मिनट। जाओ। अम्मी, क्या आपको वाकई लगता है कि साजदा खाला अलिशबा को लेकर आएंगी, आपसे माफी मांगी? आएगी, जरूर आएगी, और अलिशबा को साथ ले। देखते हैं। आपकी बहन में से कभी नहीं सुधर सकती। मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। आपको उनकी आदत का तो मालूम ही है। अलिशबा को भी साथ ले जाएं, अच्छा है ना, मामला खत्म हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं? मैंने क्या किया? खाला है तुम्हारी, माफी मांग लोगी तो मर नहीं जाओगी। किस बात की माफी मांगू? क्या गलती की है मैंने? अलिशबा, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बात का बतंगड़ मैं नहीं बना रही, रास्ता खाला बना रही है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। मैंने कह दिया ना मेरे साथ चलोगी तो बस चलोगी।
अच्छा इधर आओ, बात सुनो मेरी, इधर आओ। चलिए चलो ना मेरी खातिर। बहुत गलत फैसला किया अम्मी ने। ये क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, हम बहनों की आपस की बात है। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, बस आप तो रहने ही दीजिए, ये हम दोनों बहनों की बात है, आपस में तय कर लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम मेरी बहन को पता नहीं चले। मुनीब को मना कर दिया है मैंने। चलो अच्छा ही किया। तो जाइए फिर, इंतजार किस बात का, जाइए। शॉट देख भाई का। भाई आज वलीमा है। कासिम भाई को दावत तो आई होगी। सुना है कासिम भाई की शादी अनाबिया के साथ होने वाली थी। अबे भाई को कमी कोई है लड़कियों की, जिससे जाएंगे शादी करेंगे, मगर अनाबिया तो हाथ ना आई। उसकी धूम तो 7 गलियों में मची हुई है। अबे हाँ यार, लड़की पटाखा थी, पटाखा। अब अगर किसी ने बकवास की जान से मार दूंगा। अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो माफ कर दीजिए। अगर का क्या मतलब? गलती हुई है तुमसे? कैसे तिनक कर गई थी तुम? अम्मी छोड़े ना, माफ कर दें। रिश्तेदारों से मिलने के लिए आंखों में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अब खड़ी हो ना शर्मिंदा, कैसे जलील हो गई हो? राजदा बाजी, अब अपनों में क्या जिल्लत? अरे नहीं साजदा, जिल्लत तो जिल्लत होती है, चाहे अपनों में हो या गैरों में। जाओ, माफ किया। वो उबैद नजर नहीं आ रहा? अपने कमरे में है, सो रहे हैं वो दरअसल थक गया है। शादी का सारा काम अकेले ही किया है उसने। चलें बस, अब हम चलते हैं। अरे चाय पानी का तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। नहीं बस राजदा बाजी, बस अभी पीकर ही आई हूँ, बस बहुत सारे काम है, बस चलना चाहिए। अच्छा चलो फिर शाम को इंशाल्लाह मिलेंगे। जी। अब जल्दी से इसकी भी शादी कर दो ताकि तुम्हारी जान छूटे। बस चंद महीनों में ये भी अपने घर की हो जाएगी। दुआ करो फरा का भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाए ताकि मुझे भी सुकून हो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी इतनी जल्दी। बेटा अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो माँ को तो अपनी बेटियों की शादी की जल्दी होती है ना। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई कब तक चुप रहोगे, कुछ तो बोलो। भाई जो होना था ना उसमें मिट्टी पाओ, हो गया। अब इस तरह भूखे रहने से, मुंह लटकाने से क्या फायदा। खाना खा लो जा। क्या भाई, तुम्हारे बगैर कभी कुछ खाया है मैंने। देखो भाई, खाएंगे ना तो एनर्जी आएगी और फिर सोचेंगे। क्या सोचेगा तू? है क्या सोचेगा कि आगे क्या करना है भाई। और वो हम लोग मोबाइल की शॉप भी तो ले रहे ना, उसकी सेटिंग। तू 2 मिनट अपने मुंह का शटर बंद नहीं कर सकता यार? अच्छा चल, टिक्का खिलाता हूं तुझे। मलाई वाला? हाँ मलाई वाला। और तुम भी खाओगे? ड्रामे बंद कर, बैठ।
ओफो। शादी खत्म, पैसा हजम। मैं तो भाई बहुत थक गई इन 3-4 दिनों में। भाई थकन तो मुझे भी बहुत हुई। खाला मैं कमरे में चली जाऊं? अरे थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाओ। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि कपड़े बहुत भारी हैं, सोच रही थी कि तब्दीली कर लूं। अनाबिया, अम्मी ने कहा है बैठ जाओ तो बैठ जाओ। जी। फरा बेटा एक प्याली चाय बनाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ बनाओगी? तुम नई नवेली दुल्हन को मैं कहाँ बावर्ची खाने में झोंकूंगी? हैं? चलो मैं खुद बना लेती हूँ। अरे अम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं, आप बैठे। अनाबिया तुम जाओ किचन में और सबके लिए चाय बना के। सब चोंचले होते हैं अम्मी, ये नई नवेली दुल्हन कुछ नहीं होती। अम्मी ये सब पुरानी रस्में, और वैसे भी जब लड़की शादी से पहले अपने घर में काम कर सकती है तो वो शादी के बाद अपने ससुराल में क्यों नहीं काम कर सकती? और वैसे भी अनाबिया भाभी को गैर थोड़ी है, ये तो इनका अपना घर है ना। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ ठीक कह रही है फरा, मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा बस बस, ज्यादा चोचले करने की जरूरत नहीं है अपनी भाभी की, समझी? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ऐसे भाई क्या बात है, क्या रोब रखा हुआ है ना आपने भी। अच्छी बात है, पहले दिन से यही रवैया रखना चाहिए वरना सर पे नाचने लगे। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। साजना बेलिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया साजना। हाँ मैं रात को मैसेज करूंगी ना तो फिर आ जाना, ओके? अभी अभी तो आए हैं हम हॉल से। अरे मेरी जान बात तो सुनो। जो भी सुनना सुनाना है ना वो सब बाद में सुनाना। अभी अम्मी भाई भाभी सब यहीं पर ही, ओके? अच्छा रख रही हूँ, लेकिन बात तो सुनो मेरी। कान खाओगी? वही है तुम्हारा फेवरेट है, स्पेशल खुशबू वाला। हाँ आते हुए ले आना, ओके भाई। बे बाबू मैं कितनी सलामी आई है? ये जी 55,500। कुछ सूट्स हैं, ग्लास के सेट्स हैं, टी सेट्स हैं, मैं उसी को भिजवा दूंगी। बस अब आप अलिशबा की शादी की फिक्र कीजिए। हाँ अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ तो जमा पूंजी है मेरे पास, कुछ उधार ले लेंगे। उधार लेने की क्या जरूरत है? मेरे जेवर किस दिन काम आएंगे? नहीं साशा, वो तो आखिरी ऑप्शन है। आपने हमारे लिए पहले ही बहुत किया है। तुम्हारी अनाबिया से बात हुई? किस बारे में? राशिदा का और बैत का रवैया कुछ ठीक नहीं था ना? सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। परेशानी तो होती है, बेटियों की शादियां हो जाएं तो उनके मैके में परेशानियां तो होती है। क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? अनाबिया से मुझे पूरी उम्मीद है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो खैर आप ठीक कह रही हैं, अनाबिया से तो पूरी उम्मीद है, लेकिन
आपकी बहन से। अब लेकिन वेकिन छोड़े, बस अलिशबा की शादी की फिक्र करें। अच्छा, ये अनाबिया की अमानत है, संभाल के रख लूंगा। एक बात पूछूं? जी। वो लड़का कौन था जो काफी देर तक तुमसे बातें कर रहा था? ब्राउन कोट वाला, तुम्हारी सहेली का भाई? हाँ, आप शारिक की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहुत दोस्ती उससे। ओह अच्छा अच्छा, सहेली के भाई से दोस्ती। हाँ, आप मिले ना उससे। बहुत मासूम है, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। भाइयों की तरह है? सगा भाई तो नहीं है? लेकिन कुछ नहीं। आइंदा तुम उससे नहीं। मेरी तरफ देखो। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में नहीं आया? आइंदा तुम किसी भी गैर मर्दी लड़के से नहीं मिलोगी। जी अच्छा। इतनी खूबसूरत है, चक्कर तो कोई ना कोई जरूर चला होगा इसका। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? क्यों ना देखूं तुम्हें? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें देखूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम यूनिवर्सिटी जाती होगी तो सब तुम्हें देखते हैं। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। झूठ। औरत को सब मालूम होता है कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसे दिलचस्पी से देख रहा है। जैसे कि अभी अभी तुम्हें एहसास हुआ ना कि मैं तुम्हें देख रहा था। वैसे झूठ तुम काफी एतमाद से बोल लेती हो। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। तो सच भी नहीं कहा तुमने। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। पाँव दबाओ मेरे। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिन गिन तारे, रावां तक दीसा। साजना बेलिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया, साजना बेलिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जूंदे मर गईया। हंस के जो तोड़ दिए वादे